किसान भाइयों, हम बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, टमाटर ही मात्र एक ऐसी फसल है जिससे आप लंबे समय तक और लगातार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर जितना मुनाफा आपको दे देगा उतना मुनाफा किसी भी फसल से आप नहीं ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज हम टमाटर के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि टमाटर की फसल की जो बुआई है वह कौन कौन से मौसम में कब कब करनी चाहिए, इसके लिए कैसी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, इसमें कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई किस विधि से करनी चाहिए, किस तरह से आप रुपाई करें कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। तो किसान भाइयों, इन सारी टॉपिक पे हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टमाटर की जो बुआई है वह कब की जाती है। जायद में इसकी बुआई आप 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच कभी भी कर सकते हो। वहीं किसान भाइयों, हम बात करेंगे खरीफ में, तो खरीफ में आप 10 जून से 31 जुलाई के बीच इसकी बुआई कभी भी कर सकते हो। और किसान भाइयों, हम बात करें रबी में, तो रबी में आप 1 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच इसकी रोपाई कभी भी कर सकते हो। बात करें हम किसान भाइयों मिट्टी की, वैसे तो टमाटर की फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी काफ़ी बेहतर मानी जाती है। लेकिन किसान भाइयों, आप चाहो तो किसी भी मिट्टी में टमाटर से बेहतरीन उत्पादन बड़े आसानी से ले सकते हो। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि नर्सरी कैसे तैयार करना है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 70 से 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और उसके लिए बेड जो तैयार करेंगे आप, लगभग 10 से 12 फीट लंबा और 4 से 4.5 फीट चौड़ा बेड तैयार करेंगे। किसान भाइयों, आप अपने बेड पर गोबर की सड़ी हुई खाद और DAP का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और किसान भाइयों, लगभग 200 ग्राम कार्बोफुनार अपने बेड पर डालकर बेड की अच्छी तरह से गुड़ाई करके छोड़ दें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने बेड वाली मिट्टी पर लगभग 2.5 से 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे जरूर कर दें। किसान भाइयों, आप अपने बेड पर अपने बीज को छिटक कर हल्की सी गुड़ाई करके पूरी तरह से प्लेन कर दें। किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी 10 से 15 दिन की हो जाए तो आप उसके ऊपर लगभग 5 ग्राम NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, इससे आपके फसल में तेज़ी से ग्रोथ होगा, काफ़ी अच्छी फसल बनकर तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खेत तैयार की, तो रोपाई से लगभग 25 से 30 दिन पहले आप अपने खेत की अच्छी गहरी 2-3 जुताई करवा लें। जुताई करवाकर किसान भाइयों छोड़ दें, खेत को धूप लगने दें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 7 से 8 टन प्रति एकड़, और आपके पास वर्मी कंपोस्ट की खाद है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी की खाद है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई के समय आप अपने खेत में DAP 50 kg, पोटास 50 kg, यूरिया 25 kg और कैल्शियम लगभग 25 से 27 kg प्रति एकड़, और उसके बाद किसान भाइयों, आप लगभग 7 से 8 kg जैम का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में उनकी जड़ों में फंगस के थोड़ा अटैक होते हैं, तो उसके लिए आप अपने खेत में लगभग 5 से 6 kg कार्बोफुरान का इस्तेमाल ज़रूर करें। खेत में डालकर अच्छी गहरी जुताई करवाकर खेत को पूरी तरह से समतल कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे रुपाई का तरीका। तो वैसे तो किसान भाइयों बहुत सारे तौर तरीके किसान भाई अपनाते हैं, लेकिन किसान भाइयों जो नाली विधि है वह सबसे बेहतर विधि मानी जाती है, क्योंकि पानी आपको खाली नाली में ही लगाना है, अदरवाइज बेड पे बिल्कुल नहीं लगाना है, जिससे आपकी टमाटर की फसल में सड़न बिल्कुल नहीं आते हैं। तो नाली बनाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नाली से नाली की जो दूरी होगी वह 75 से 80 सेंटीमीटर होगी, और पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वह होगी किसान भाइयों लगभग 60 सेंटीमीटर। पौध की रोपाई जो होगी वह नाली के अंदर होगी, और पानी जो होगा वह नाली के अंदर ही जाएगा, जिससे आपके पौधों में फलों में सड़न बिल्कुल नहीं आएगी।
किसान भाइयों, पौध रोपाई के समय एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पौधों को उपचारित जरूर करें। पौधों को उपचारित करने के लिए मैंकोजेब कार्बेंडाजिम लगभग 5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने पौधों की जड़ों को उसमें डुबोकर उसके बाद ही रोपाई करें। इससे आपके पौधों में फंगस के अटैक नहीं होते हैं, आपके पौधे पूरी तरह से लग जाते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे वैरायटी की कि कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी होती है, किस वैरायटी को लगाना चाहिए। पहली जो वैरायटी है किसान भाइयों वह है सेमिनीज कंपनी की अभिलाष। इसकी 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए आपको 70 से 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसका फल चपटा गोल होता है, फल का वज़न 80 से 100 ग्राम तक होता है और इसकी तुड़ाई की हम बात करें तो 65 से 70 दिन पर शुरू हो जाती है। दूसरी जो वैरायटी है वह है अर्का रक्षक। इसकी तुड़ाई 140 से 150 दिन पर शुरू हो जाती है, अन्य की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। इससे प्रति हेक्टेयर आप 200 टन उत्पादन ले सकते हैं। इसके फलों का वज़न जो है वह 90 से 100 ग्राम तक होता है। यह वैरायटी लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी होती है। तीसरी जो वैरायटी है वो है US 2853। इस किस्म के टमाटर गोल और कड़े होते हैं। यह लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी होते हैं। इसके फल का जो वज़न है वह 100 से 110 ग्राम तक होता है। इसकी हम तुड़ाई की बात करें तो 70 दिन बाद इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। चौथी जो वैरायटी है किसान भाइयों वह है सिजेंटा कंपनी की हिम सोना। इस किस्म की पहली जो तुड़ाई है वह 65 से 70 दिन पर शुरू हो जाती है। यह वैरायटी लंबी दूरी परिवहन के लिए काफ़ी बेहतर होती है। इस किस्म को राज्यों के अनुसार रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई के 35 से 40 दिन बाद आप 10 ग्राम NPK 20-20-20 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करें, जिससे आपकी फसल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ बढ़वार देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, बुआई के 50 से 55 दिन बाद 250 ग्राम NPK 05234 और 50 ग्राम बोरान को 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपनी फसल के हिसाब से उसी हिसाब से स्प्रे करेंगे। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने से आपके फसल के ऊपर किसी भी प्रकार के फंगस, लीफ कर्ल वायरस का अटैक आपको देखने को नहीं मिलता है। इससे आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित और फ्रेश रहती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे सिंचाई की। तो पहली जो सिंचाई है वह आप रोपाई के तुरंत बाद कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंचाई अपने हिसाब से समय अनुसार देखकर करें। किसान भाइयों, तुड़ाई से कुछ टाइम पहले या जब आपके पौधों में फल आ जाए उस समय आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपके फल आने लगे, फूल आने लगे, उस समय आप नमी को पूरी तरह से बरकरार रखें, क्योंकि उस समय अगर आप नमी कम रखते हो तो आपकी फसल कमज़ोर हो जाती है, पौधों में फल फूल की मात्रा अपने आप कम दिखने लगती है। किसान भाइयों, टमाटर के ऊपर बहुत सारे कीट, लीफ कर्ल वायरस, तमाम बीमारियां आती हैं। इन सब के ऊपर अलग से एक वीडियो बहुत ही जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।